नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यूपी मेंटोर में। तो हम आज पढ़ेंगे यूपी जीके के टॉप 100 वन लाइनर क्वेश्चंस, जो कि यूपी की सभी परीक्षाओं के लिए, यूपी पुलिस, यूपी लेखपाल, यूपी ट्रिपल एससी की सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। लखनऊ विशेषांक, ठीक है, संस्थान और प्रथम पहल। तो लखनऊ में जो सारी चीज़ें हैं उनको हम पढ़ेंगे इसमें। तो यूपी का पहला ट्रांसजेंडर क्लिनिक, ठीक है, तो कहाँ पर बनना है? ये लखनऊ में बनने जा रहा है। अगला क्वेश्चन, देश की पहली नाइट सफारी जैव विविधता पार्क कहाँ स्थित है? तो ये भी लखनऊ में ही है। फिर यूपी की पहली आईटी सिटी और एआई सिटी किसे घोषित किया गया है? तो लखनऊ को ही एआई और आईटी सिटी घोषित किया गया है। यूपी का पहला दिव्यांग स्टेशन कहाँ बनाया गया, स्टेडियम? ये भी लखनऊ में ही बनाया गया है। फिर है यूपी की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी, जो कि लखनऊ में ही है। देश की पहली एयरो सिटी, ये भी हमारी लखनऊ में ही बनने जा रही है, एयरो सिटी। यूपी का पहला बानर वन और डॉग पार्क, ठीक है, बंदर और कुत्ता पार्क, ये भी लखनऊ में ही बनने जा रहा है। यूपी का पहला पुलिस एवं फॉरेंसिक विश्वविद्यालय कहाँ पर है? तो ये भी लखनऊ में ही है। यूपी की पहली ट्रांसजेंडर सेल पुलिस कमिश्नरेट कहाँ है? लखनऊ। अब देखते हैं हम, यूपी का पहला मच्छी संग्रहालय, ठीक है, मछली कहाँ पर है? तेलीबाग, लखनऊ में। इंपोर्टेंट है, पूछा गया है आपसे। तो चलिए आगे देखते हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। लखनऊ विशेषांक, भूगोल, रक्षा एवं इतिहास। तो लखनऊ के साथ सीमा साझा नहीं करने वाला पड़ोसी जिला कौन सा है? तो वो है कानपुर नगर, ठीक है, ये लखनऊ से सीमा साझा नहीं करता है। यूपी के सबसे बड़े मंडल, लखनऊ मंडल में कितने जिले हैं? तो कितने जिले हैं? 6 जिले हैं लखनऊ मंडल में, ठीक है। और कानपुर में भी 6 जिले हैं, ठीक है, लखनऊ, कानपुर, ठीक है, लखनऊ, कानपुर और मेरठ, ठीक है, इन तीनों में ही 6 6 जिले हैं। चलिए अब देखते हैं हम, कुकरेल घड़ियाल प्रजनन केंद्र किस नदी के किनारे है? तो वो कहाँ है? गोमती नदी के किनारे, और ये भी हमारा लखनऊ के अंदर ही है। फिर भारतीय सेना की मध्य कमान का मुख्यालय कहाँ है? तो ये भी लखनऊ में है। ब्रह्मोस निर्माण केंद्र की आधारशिला कहाँ रखी गई? तो ये कहाँ रखी गई थी? लखनऊ में ही रखी गई है। यूपी डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में कितने जिले आते हैं? तो 7 जिले आते हैं। बक्सी का तालाब वायुसेना स्टेशन कहाँ स्थित है? तो कहाँ पर है? लखनऊ में। आईएनसी के 1916 लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो वो थे अंबिका चरण मजूमदार, ठीक है। जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था 1916 में लखनऊ में, उसके अध्यक्ष थे अंबिका चरण मजूमदार। इंपोर्टेंट है। 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना, ये भी लखनऊ में ही की गई थी। 1857 की क्रांति में लखनऊ का नेतृत्व किसने किया था? तो वो थी बेगम हजरत महल, ठीक है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन। चलिए आगे देखते हैं। प्रयागराज राजनीति, जनसंख्या और प्रथम। तो राज्य की सर्वाधिक विधानसभा सीट जो कि 12 है, किसमें है? ये प्रयागराज में है। सबसे कम विधानसभा सीटें दो दो किसमें है? तो महोबा, श्रावस्ती और चित्रकूट, ठीक है, एमएससी से याद कर लीजिए, महोबा, श्रावस्ती और चित्रकूट, एमएससी। राज्य का सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र, तो वह गाजियाबाद। राज्य का सबसे छोटा लोकसभा क्षेत्र कहाँ पर है? बागपत में। प्रयागराज मंडल के अंदर कितने जिले आते हैं? तो 4 जिले आते हैं प्रयागराज मंडल, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यूपी में सर्वाधिक तहसील वाला जिला, तो वो है प्रयागराज, इसमें सबसे ज्यादा तहसील है। सर्वाधिक आबादी और सर्वाधिक ग्रामीण आबादी वाला जिला कौन सा है? प्रयागराज। प्रयागराज में खनिज संसाधन के रूप में मुख्य रूप से क्या मिलते हैं? तो सिलिका सैंड पाए जाते हैं यहाँ पे। कहाँ पर? शंकरगढ़, ठीक है, और बरगढ़ में, ये दोनों ही प्रयागराज में है। यूपी का पहला फ्लोटिंग रेस्टोरेंट, ये भी प्रयागराज में ही। वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया जाता है? तो ये भी प्रयागराज में, संगम पर ही किया जाता है, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। अब देखेंगे प्रयागराज इतिहास और प्रमुख संस्थान। इलाहाबाद की संधि किस युद्ध के समय हुई थी? तो वो हुई थी बक्सर के युद्ध के समय, 1764 में, ठीक है, इंपोर्टेंट है। इलाहाबाद 1765 और 1772 तक किस मुगल शासक की राजधानी रहा? तो वो थे शाह आलम द्वितीय, ठीक है, इंपोर्टेंट। हरिसेन द्वारा रचित प्रयागराज प्रशस्ति किस शैली में है?
तो वो है चंपू शैली में, मतलब कि गद्य और पद्य दोनों में लिखी गई। यूपी का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? इलाहाबाद विश्वविद्यालय, और ये बना था 1887 में। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपी पीएससी का गठन 1 अप्रैल 1937 को हुआ था। उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र कहाँ है? तो ये प्रयागराज में पूछा गया है पहले क्वेश्चन। खुसरो बाग, मिंटो पार्क और अल्फ्रेड पार्क, ये तीनों कहाँ? ये तीनों ही प्रयागराज में। मेजर ध्यानचंद का जन्म 29 अगस्त 1905 को कहाँ हुआ था? प्रयागराज में ही हुआ था, इंपोर्टेंट। हिंदुस्तानी एकेडमी की स्थापना 1927 में कहाँ हुई? तो ये भी प्रयागराज में ही, ठीक है। कब हुई थी? 1927 में हिंदुस्तानी एकेडमी। मुंज उत्पाद को ओडीओपी के तहत कहाँ से चुना गया? तो वो चुना गया था प्रयागराज से, ठीक है, मुंज उत्पाद। तो चलिए आगे देखते हैं। ऐतिहासिक धरोहर आगरा और जौनपुर। तो आगरा शहर की स्थापना 1504 में किसने की? तो वो की थी सिकंदर लोदी ने। आगरा उत्तर पश्चिम प्रांत की राजधानी कब बना? तो ये बना था 1836 में, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। कन्हैया लाल मणिक लाल मुंशी भाषा विज्ञान पीठ कहाँ है? ये आगरा में है। यूपी में सर्वाधिक विदेशी पर्यटन किस जिले में आते हैं? तो वो आगरा में ही आते हैं, ठीक है। जौनपुर शहर की स्थापना 1358 में किसने की थी? तो ये थी फिरोज शाह तुगलक ने। सर की शैली की अटाला मस्जिद और झंझरी मस्जिद कहाँ है? तो ये कहाँ है? जौनपुर में है। जौनपुर की अटाला मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? तो ये किसने कराया था? इब्राहिम शाह सरकी ने, ठीक है, इंपोर्टेंट है, पूछा गया है कई बार। चौरसिया नृत्य यूपी के किस जिले में? तो ये जौनपुर का प्रसिद्ध नृत्य चौरसिया नृत्य। तो अब हम देखेंगे विरासत झांसी, कानपुर और मथुरा, ठीक है। प्रसिद्ध आयुर्वेद महोत्सव का आयोजन कहाँ की होता है? तो ये होता है झांसी में। झांसी का किला 1613 में किसने बनवाया? तो ये वीर सिंह बुंदेला द्वारा बनवाया गया था। बेतवा नदी पर स्थित सुकमा डुकमा बांध कहाँ है? तो ये सुकमा डुकमा भी झांसी में है, इंपोर्टेंट है। जे के मंदिर, ग्रीन पार्क स्टेडियम, ये कानपुर नगर में है, ठीक है, दोनों ही। डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीक्राफ्ट, ये कहाँ? ये कानपुर में है। कानपुर में 1857 क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो थे नाना साहब और तात्या टोपे। प्रसिद्ध पेड़ा को किस जिले की पहचान के रूप में जीआई टैग मिला है? तो ये मिला है मथुरा के पेड़े को। यूपी का प्रथम गौ अभ्यारण्य कहाँ स्थापित है? वो है मुजफ्फरनगर में। चलिए आगे देखते हैं। आध्यात्म एवं नवाचार उद्योग अयोध्या और बरेली। तो अयोध्या जिले का प्राचीन पौराणिक नाम क्या था? तो वो था साकेत या अयाज्जिसा, ठीक है। फैजाबाद जिले का नाम बदलकर आधिकारिक रूप से अयोध्या कब किया गया? तो ये 2018 में ही किया गया, इंपोर्टेंट। हनुमानगढ़ी के लड्डू को किस जिले के जीआई टैग मिला है? तो वो है अयोध्या में, ठीक है। अयोध्या में हनुमानगढ़ी के लड्डू को जीआई टैग मिला है। यूपी की पहली सोलर सिटी के रूप में किसे विकसित किया जा रहा है? तो वो है अयोध्या को। देश का पहला कैनाइन सेंटर मतलब कुत्ता शोध संस्थान, तो ये कहाँ है? बरेली में। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? इज्जत नगर, बरेली में ही है ये। काशी विश्वनाथ की तर्ज पर नाथ कॉरिडोर कहाँ प्रस्तावित है? तो ये बरेली में प्रस्तावित है, इंपोर्टेंट। गोविंद साहिब मेला उत्तर प्रदेश के किस जिले में लगता है? तो ये लगता है अम्बेडकर नगर में, ठीक है, ये भी इंपोर्टेंट। तो चलिए आगे देखते हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। अब देखेंगे हम बुंदेलखंड और पूर्वांचल, महुआ मिर्जापुर और बलिया। चंदेलों की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में किसे जाना जाता है? तो वो है महोबा। गौरा पत्थर शिल्प किस जिले का ओडीओपी उत्पाद है? तो ये कहाँ का है? महोबा का, इंपोर्टेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट। शिव तांडव मंदिर रहेलिया का सूर्य मंदिर कहाँ? तो ये भी महुआ में ही है। पूरब का प्रवेश द्वार किस जिले को कहा जाता है? तो मिर्जापुर को पूरब का प्रवेश द्वार कहा जाता है। लाल मिट्टी के बर्तन और हस्तनिर्मित कालीन के लिए कौन सा प्रसिद्ध जिला है? तो वह मिर्जापुर। फिर टांडा, बिंदम और लखनिया जैसे प्रसिद्ध जलप्रपात कहाँ है? तो ये मिर्जापुर के अंतर्गत है, ठीक है, इंपोर्टेंट है, पूछे गए पहले। चुनार का प्रसिद्ध किला कहाँ स्थित है? मिर्जापुर में।
पीएम मोदी द्वारा उज्ज्वला योजना 1.2 2016 की शुरुआत कहाँ से की गई थी? तो ये की गई थी बलिया से। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। मुख्यालय ओडीओपी एवं विविध तथ्य। तो उत्तर प्रदेश में ताला नगरी किसे कहा जाता है? तो वह अलीगढ़। फिर राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विद्यालय कहाँ है? तो ये अलीगढ़ में, इंपोर्टेंट है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय एएमयू और शेखा झील कहाँ है? ये दोनों ही अलीगढ़ में है। ठीक है, शेखा झील यूपी की 12वीं रामसर साइट है। ठीक है, और देश की 99। बागपत को मेरठ से अलग करके जिला कब बनाया गया? 1997 में बागपत को अलग जिला बनाया गया था मेरठ से। बागपत का प्राचीन उपनाम क्या है? तो वो है व्याघ्रप्रस्थ। ठीक है, इंपोर्टेंट है। घरेलू सजावटी सामान किस जिले का ओडीओपी है? तो ये बागपत का है। केले के रेशे से बने उत्पाद ओडीओपी किस जिले की पहचान है? तो यह है कुशीनगर। ठीक है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अमेठी जिले का प्रशासनिक मुख्यालय, ये गौरीगंज में है। ये कई बार पूछा गया है पीवाईक्यू में। ठीक है, वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक जरूर कर देना वीडियो को। अब देखते हैं महत्वपूर्ण वन लाइनर। यूपी का सबसे बड़ा मंडल तो कौन सा है? लखनऊ, कानपुर और मेरठ। ठीक है, तीनों में ही 6-6 जिले हैं। फिर है मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, तो ये कहाँ है? ये है प्रयागराज में। कुरल वन क्षेत्र किस जिले में है? तो ये लखनऊ में। अकबर ने किसे इलाहाबाद नाम दिया था? तो वो थे प्रयागराज को। यूपी सैनिक स्कूल की स्थापना कहाँ हुई? तो ये हुई है लखनऊ में। फतेहपुर सीकरी की स्थापना कब हुई? तो हुई थी 1571। सिग्नेचर बिल्डिंग यूपी पुलिस हेडक्वार्टर कहाँ है? तो ये लखनऊ में ही है। फिर है अव्वल फजल की हत्या किसने की? तो वो था वीर सिंह बुंदेला। ठीक है, और जो अब्बुल फजल की हत्या कर दी थी इन्होंने। यूपीएसआर यूपीएसडीआरएफ, ठीक है, मुख्यालय कहाँ है? लखनऊ में। जौनपुर किस नदी के किनारे? तो गोमती नदी के किनारे। CS आजाद शूटिंग रेंज कहाँ है? तो ये लखनऊ में, ये इंपोर्टेंट है। आनंद भवन ये प्रयागराज में, ये भी बहुत इंपोर्टेंट है। स्वराज भवन यही प्रयागराज में है। तो आनंद और स्वराज दोनों ही प्रयागराज में है, याद रखना है आपको। लाल दरवाजा मस्जिद कहाँ है? तो ये जौनपुर में है। फिर जामा मस्जिद जौनपुर किसने बनवाई? तो हुसैन शाह ने बनवाई थी। ठीक है, मंगलायतन विश्वविद्यालय कहाँ पर है? अलीगढ़ में। यूपी का पहला ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय कुशीनगर में है। और बुंदेलखंड का एकमात्र जिला जो 1995 में बना था वो है महोबा। पातालपुरी मंदिर प्रयागराज में ही है। और त्रिवेणी महोत्सव कहाँ पर होता है? ये भी प्रयागराज में ही होता है। तो हमने यहाँ पर 100 इंपोर्टेंट क्वेश्चंस देख लिए हैं। तो वीडियो को दबा के शेयर कर देना और लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो यहाँ पर देखते हैं हम उत्तर प्रदेश की प्रथम पहल। तो प्रथम सोलर सिटी थी अयोध्या। प्रथम गौ अभ्यारण्य मुजफ्फरनगर। प्रथम ट्रांसजेंडर क्लिनिक लखनऊ है। और प्रथम नाइट सफारी कहाँ है? ये भी लखनऊ है। प्रथम फ्लोटिंग रेस्टोरेंट ये भी प्रयागराज में है। ठीक है, तो ये जो 5 तथ्य हैं इन परीक्षा में आने की संभावना है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, कमेंट सब्सक्राइब कर देना और PDF के लिए इस टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाना। ठीक है, बहुत बहुत